हाल ही में समाचारों में देखा गया पार्थेनन मार्बल्स विवाद किन दो देशों के बीच है? मिस्र और फ्रांस, भारत और यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी, यूनान और आपका जो है यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो विवाद है, ये विवाद है यूनान और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। सही आंसर होगा इसका डी वाला। ये प्राचीन मूर्तियां मूल रूप से एथेंस के पार्थेनन मंदिर की हैं, जो वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में है, और ग्रीस इनकी वापसी की मांग कर रहा है। तो पहला आंसर सही होगा डी वाला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त है आपकी अनुच्छेद 213 में। ये शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 में। तो ये राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को उस समय अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करती है? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ, या फिर विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक साल भर में 2 बार वैश्विक अवस्था की स्थिति पर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1981, बी 1972, सी 1973, डी 1975। सही आंसर होगा 1973। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1971 को 73 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर होगा डी सी वाला इसका। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ग्लूकोज, सी क्लोरोफिल, जल। तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो होता है आपका जल, H2O। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया के दौरान पानी के अणुओं के टूटने फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन मुक्त होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? ए हर्षवर्धन, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी हैंसवांग। तो हर्ष चरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। राइट आंसर होगा। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम में है। ए यमुना, बी मानस, सी गंगा, सी डी ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? यह असम। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक, बी परमाणु त्रिज्या, सी परमाणु द्रव्यमान, डी न्यूट्रॉनों की संख्या। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका परमाणु क्रमांक। मोसले के नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 70 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष। तो ये 65 वर्ष होती है। प्रसिद्ध कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झीलों में से एक है। अगला है, हाल ही में ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया था? ये तुर्की में भूकंप राहत कार्यों के लिए, बी यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, सी इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों की वापसी के लिए, सूडान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए। यूक्रेन से के लिए जो था ऑपरेशन गंगा था। तो ये इजराइल और हमास संघर्ष से भारतीय क्षेत्रों की वापसी के लिए चलाया गया था अक्टूबर 2023 में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी इक्वाडोर, सी इटली, डी जापान। तो ये इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला में स्थित एक सक्रिय स्टेलो वोल्केनो है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 1 वर्ष, बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी 9 महीने। तो इसमें 6 महीने उत्तर होगा। संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिक समय नहीं बीतने देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? ए यकृत, लीवर, बी वृक्क, सी किडनी और सी अग्नाशय, डी प्लीहा। तो ये अग्नाशय के जरिए होता है। अग्नाशय की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा काती बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, असम, ओडिशा या मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा असम। असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, इसमें काती बिहू फसलों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी गुजरात। तो जो आपका गुजरात है इसका सही आंसर होगा। लोथल गुजरात में है।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? दादा भाई नेरोजी, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, पीसी महालनोबिस। तो दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है, इन्होंने जो हैगा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें धन के निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। भोर का तारा वीनस को कहा जाता है, शुक्र के सबसे चमकीला होने के कारण भोर और शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली विजंती माला बाली किस क्षेत्र से संबंधित है? ये लोक कार्य से, बी साहित्य से, सी कला नृत्य से, डी विज्ञान से। तो ये थी कला से नृत्य से। वे एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगन और अभिनेत्री जिन्हें कला में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला। 57 के विद्रोह के दौरान कानपुर से नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान, नाना साहिब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। तो इसमें जो नाना साहिब थे, इन्होंने जो है कानपुर से भाग लिया, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, कुंवर सिंह ने बिहार से। खान भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 30 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, विटामिन के। तो इसके लिए जरूरी है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है, जो रक्त के थक्का जमने के लिए अनिवार्य होता है। हाल ही में घोषित भारत रत्न 2024 प्राप्त करता एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए अर्थशास्त्र, बी कृषि विज्ञान, सी संगीत, डी राजनीति। तो ये जुड़े हुए थे आपके कृषि विज्ञान से। बी वाला सही हो, हरित क्रांति का जनक माना जाता है उन्हें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर की गई थी? साइमन कमीशन, साइमन आयोग, हंटर आयोग या हिल्टन यंग आयोग? आपका हिल्टन यंग आयोग 1926 में इसने इसकी सिफारिश की थी। जीवाणुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग, C14, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डी सोनार। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग C14 का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, अंटार्कटिक मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल। तकनीकी रूप से ठंडा मरुस्थल है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 30 नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए अमिताभ कांत, बी सुमन बेरी, बी सी सोमैयम, डी नरेंद्र मोदी। तो इसके जो है नरेंद्र मोदी है, क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ये थे आपके जो है 30 जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से बेस्ड थे। इसी तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच।